इसके गोयल का है, कौन सा क्वेश्चन है ये, x 0 से π/2, 0 से π/2 यानी x 0 से π/2 यानी एंगल दिया है sin x और cos x का। देखो ये आप ऐसे लेके ना, आप ये यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका 1 0, ये पॉइंट आपका 0 1, तो x की वैल्यू 0 से π/2, समझ गए, यानी 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ए क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी। अब समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसमें 0 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1, साइन यानी वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में है, लेस देन है यानी ये 0 और 1 नहीं हम नहीं लेंगे, समझ गए। और कोसेक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से π/2, 0 लेस देन कोसेक्स लेस देन 1। अच्छा, अब ये दिया है, तो ये लोग पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। इसमें थोड़ा लॉजिक लगता है। देखो आपको जो नॉलेज होता है ना, उस पर ही आपको लड़ना होता है ना। n 2 ले लो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। पहले इनइक्वालिटी में पहले इक्वल टू सोचो, तो n इक्वल टू 2 के लिए 1 हो गया। अब 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। देखो तो अब 2 से ज़्यादा n चाहिए कि 2 से कम, समझ रहे। सपोज मैंने 2 से ज़्यादा n लिया, तो 2 से ज़्यादा n लिया, सपोज 3 लिया, तो साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x। अच्छा, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब और x 0 से π/2 है, तो 0 से 90 के बीच का कोई भी x लो। सपोज आपने 30 लिया, बराबर, तो साइन 30 कितना होगा, 1/2, और n कितना लिया आपने, 3, तो प्लस साइन 30 1/2, तो कोस 30 कितना होगा, √3/2, और उसका क्यूब n 3 लिया ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी, तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8, इसका क्यूब यानी 3√3/8, यानी 1 प्लस √3 यानी 1.73 होता है। तो 1.73 इंटू 3 तो 9, 21 2, तो 5.19/8, यानी ये कितना हुआ, 6.19/8 ने। तो ये तो लेस देन 1 आया। हमें क्या चाहिए, n इक्वल टू 3 लिया और x 0 से π/2 में कोई भी लिया, यानी हमने 30 लिया, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आई, 1 से कम आई, यानी 2 से ज़्यादा वाला n चलेगा नहीं, यानी 2 से कम वाला फिर सोचना ही नहीं है। तो n बिलोंग्स टू -∞ टू 2 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बेटा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसके बाद ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना अच्छे से। इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट तो मालूम है ना, वो 4th स्टैंडर्ड में आता था, मालूम है ना, कि जो एंगल कितना है, 90 से कम है। अच्छा, 90 से कम एंगल है, तो ये सब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। यूनिट सर्कल में क्या है, 0 से ये π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है ना। तो उसमें साइन कोस सेक कोसेक वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, आपको याद है वो सब वाले है ना। किसी को तो ये भी मालूम नहीं होता कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलो, तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एक्यूट एंगल, यानी ये सब पॉजिटिव है। अब ये लोगों ने क्या पूछा है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC लिस्ट वैल्यू ऑफ सेक ऑफ A प्लस सेक ऑफ B प्लस सेक ऑफ C। ये क्वेश्चन की 3-4 मेथड है, लेकिन मैं क्या बोलूँ आपको, पहले देखो एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो आप। देखो ये लोगों ने बोला है कि इसकी क्या लिस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें हम क्या है, क्या इसमें हम कॉन्केविटी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कॉन्केविटी। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्केविटी कैसे, देखो सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स लिया, ठीक है, तो एफ डेस एक्स क्या हो गया,
तो के sec x इंटू 10x, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है। नहीं है ना, याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, sec x इंटू 10x। अच्छा, f डबल डैश x करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, यानी sec x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, यानी sec क्यूब इंटू, है ना, sec क्यूब ऑफ x हो गया, पूरा कितना हो गया, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड 10x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x यानी 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो x क्या है, x यानी एंगल है, ये एंगल क्या है, एक्यूट है, एक्यूट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, यानी f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो उसका मीनिंग के ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन आपका क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव, क्या बोलेंगे, अपवर्ड, क्या बोलेंगे, कॉनकेव अपवर्ड। अच्छा, f डबल एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये कॉनकेव अपवर्ड है तो इसमें जेनसन्स फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, जेती भाई नहीं, कौन सी फॉर्मूला, जेनसन्स, JENSEN, जेनसन्स फॉर्मूला एक है ना, ये जेनसन्स फॉर्मूला ये है, क्या है मालूम है, तो कि ऐसा है, देखो कि sec ऑफ A प्लस sec ऑफ B, ये sec ऑफ क्यों बोल रहे हैं मालूम है, sec ऑफ C, ये sec ऑफ f ऑफ x फंक्शन है, सेकेंड नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसे जो भी बोलो उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, फिर सही बात है ना, बाई 3, और ये अपवर्ड है ना, कॉनकेव अपवर्ड है, यानी f डबल इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी ग्रेटर देन है ना, ऐसे ही आएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, तो के sec ऑफ A प्लस B प्लस C बाई 3, जेनसन्स फॉर्मूला उसको बोलते, क्या बोलते हैं, जेंटलमैन नहीं, हाँ, जेनसन्स इंग्लिश नाम है ना, तो sec ऑफ A sec ऑफ B बाई 3। अच्छा, ये सब ये लेस देन होता तो क्या करते हैं, इधर लेस देन और इक्वल टू अकॉर्डिंग टू जेनसन्स फॉर्मूला एक कॉनकेव डाउनवर्ड होता, याद रखना है इसे। चलो, तो दिस इक्वल टू यानी ए sec ऑफ A प्लस sec ऑफ B प्लस sec ऑफ C ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और A प्लस B प्लस C यानी पाई, यानी sec पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos पाई बाई 3 यानी कितना होगा, sin 30, cos 60 यानी sin 30, sin 30 1/2, ये cos 60 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, cos sec ऑफ पाई बाई 3 यानी cos पाई बाई 3 कितना होगा, 1/2, तो sec पाई बाई 3 कितना होगा, 2, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 3 टू जा 6, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 या तो 6 से ज़्यादा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 6। समझ गए आप, देखो इसमें sec पाई बाई 3 है ना, तो sec पाई बाई 3 यानी cos पाई बाई 3, sec पाई बाई 3 तो यानी cos पाई बाई 3 यानी 60, cos 60 यानी sin 30, तो sin 30 1/2, तो cos 60 1/2, cos 60 1/2, तो sec 60 कितना हुआ, 2, इसे सोचता है ना, याद रहे, इसलिए 3 टू जा 6, यानी इसकी ये 6 या तो 6 से ज़्यादा, यानी मिनिमम वैल्यू आपकी 6 हो गई बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना जरा, क्या दिया है, NE, ये क्वेश्चन है, देखो एस के गोयल के सब क्वेश्चन है कि भाई N इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर होगा, है ना, पॉजिटिव 1 2 3 4 है ना ऐसे, और इसकी वैल्यू ये है तो n कितना होगा, देखो
एन फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एन कितना होगा, एन पॉजिटिव है ना, तो साइन ए पाई बाई 2n पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना, तो साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस कोस ऑफ पाई अपॉन 2n का स्क्वायर करो, तो इधर रूट n बाई 2 इसका स्क्वायर। आपको मालूम है कि दोनों साइड प्लस है या तो दोनों साइड माइनस है, तो ही आप स्क्वायर कर सकते हो, याद रखना है। अच्छा देखो, तो ए थीटा समझो इसको, है ना, ए थीटा, तो इसका स्क्वायर, तो वो 6 स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा, समझे, साइन 2 थीटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कट गया, तो पाई बाई एन, इसका स्क्वायर तो n बाई 4, a1 उधर ले जाओ, तो साइन ऑफ पाई अपॉन एन इक्वल टू n बाई 4 माइनस 1 यानी n माइनस 4 बाई 4, एलसीएम ले लिया मैंने। अच्छा अब देखो, साइन थीटा जो है इसका रेंज, किसका रेंज ऑफ साइन थीटा कितना है, -1 to 1 है, तो मैं क्या लूँ, देखो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा यानी पाई अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन साइन क्या है, ये एन पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, यानी कितनी होगी, 0 से बड़ी होगी। अल्लाह मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मालूम है, ये ध्यान रखना है, हो ऐसी चीजें, नहीं तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी तुरंत। ये ठोक ठोक नहीं करना है कुछ, क्योंकि n पॉजिटिव है तो साइन पाई बाई एन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव निकल जाएगा। अब साइन पाई बाई एन की वैल्यू n माइनस 4/4 डालो इधर, तो 0 लेस देन n माइनस 4/4 लेस देन इक्वल टू 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 लेस देन n माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो इसमें 4 ऐड करो तो 0 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 8। समझ गए आप क्या नहीं, कितना हुआ आपका, समझे कि नहीं समझे, इन्हें 4 ऐड किया ना आपने, तो इधर 4 आएगा ना, 0 प्लस 4 4 होता है ना, तो 4 से 8 यानी n की वैल्यू 4 से बड़ी, तो n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 6 7 और 8 भी लेना है, ये पॉसिबल n हुआ। अच्छा देखो, इसमें कौन से n के लिए ये सेटिस्फाई होगा, तो सपोज मैंने n इक्वल टू 6 डाला, क्योंकि साइन पाई बाई 6 कितना होगा, 1/2, ये इजी है ना, साइन 30 1/2। अच्छा ये 6 डाला तो 6 माइनस 4 ने 2, 2/4 यानी कितना हो, 1/2, सेटिस्फाइड। 4 n इक्वल टू 6 यानी 6 इज दी आपका आंसर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। बाकी कोई भी n के लिए ये सेटिस्फाई होगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा, क्या दिया है, इफ द मैपिंग f of x इक्वल्स टू ax प्लस बी, ax प्लस बी ये लीनियर फंक्शन है, देखो मैपिंग है ना फंक्शन, ए लीनियर यानी ए की वैल्यू लेस देन 0 ना, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, मालूम है ना आपको, बहुत साल पहले 11th में पढ़ा था कि भाई y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन है, m पॉजिटिव है तो m इसका स्लोप हो गया, यहाँ a की वैल्यू नेगेटिव है ना, स्लोप इसका कितना हुआ, नेगेटिव हुआ, स्लोप यानी dy बाई dx, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, लेस देन 0, समझे, a की वैल्यू लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। अल्लाह एफ प्लस एक्स इक्वल टू ए होगा, बी का 0, ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन है और ए लेस देन 0 दिया, तो एफ प्लस एक्स इक्वल टू ए लेस देन 0 आया, तो एफ प्लस एक्स लेस देन 0 होता है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है तो उसका रेंज क्या होगा। अच्छा
ये फंक्शन मैप्स -1 यानी ये 0 और 2 पर ऑन टू है, यानी इसका रेंज हो गया, यानी फंक्शन ऐसे दिया है, देखो f इज फ्रॉम -1 to 1 टू 0 to 2, ये ऑन टू है, ऑन टू है, तो इसका रेंज ऑफ f क्या हो गया मालूम है? रेंज ऑफ f क्या हो गया? तो रेंज ऑफ f इक्वल टू 0 to 2, अथवा डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये इंटरवल पे डिक्रीजिंग है ना, तो रेंज क्या होगा? f ऑफ 1 पहले आएगा और f ऑफ -1। अच्छा ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो, देखना जरा। अच्छा f ऑफ 1 कितना होगा? तो f ऑफ 1 0, यानी f ऑफ x इक्वल टू ये है ना, इसमें x इक्वल टू 1 डालो तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? अब देखो यहाँ f ऑफ x कितना है आपका? ax प्लस b, तो f ऑफ 1 0 है, यानी x इक्वल टू 1 डालो तो f ऑफ 1 0 इक्वल टू a प्लस b। अच्छा f ऑफ -1 2 है, तो x इक्वल टू -1 डालो तो f ऑफ -1 कितना है? 2, ठीक है, और कितना डाला? -1, इसमें -1 डाला ना, तो -a प्लस b। तो इसको सोल्व करो तो a गया, b प्लस b यानी बेबी इक्वल टू 2, यानी 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1। अच्छा b1 इधर डाला तो a कितना हुआ? -1। तो यहां से आपका फंक्शन क्या हो गया? f ऑफ x, तो कि f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 डालो इसमें, तो -x प्लस 1, ये आपका फंक्शन हो गया। मैपिंग दिस मैप्स ऑन टू -1 ऑन टू 0 to 2, यानी इसका मीनिंग ये हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझना है। देखो ये क्वेश्चन का आप समझ गए, चलो अब यानी ये मिला। अब ये लोगों ने क्या दिया है? देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा a इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू ये दी है सच दैट, तो एक ए का रेंज दिया है इसमें, देखो ये है ना, ए रेंज के फॉर्म में दिया है कि ए की मिनिमम वैल्यू f ऑफ दिस और f ऑफ दिस होगी, कि ये होगी, कि ये होगी, कि ये होगी। तो पहले तो हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, a इक्वल टू कितना दिया है? तो a इक्वल टू कोस्क्वेर थीटा प्लस sin 4 थीटा। मैंने कोस थीटा के लिए कोस c लिखा और sin 4। अच्छा देखो इसमें 2-4 तरीके से आप कर सकते हो। देखो एक तो फॉर्मूला है ना, आपको कौन सी फॉर्मूला मालूम है? ये sin 4 आया ना, तो देखो ये cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल टू क्या है मालूम है? 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में रिजल्ट आता था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे ये रिजल्ट यूज करना है, चलो तो वो रिजल्ट यूज करना है, तो ये मैं क्या करूं मालूम है? cos स्क्वायर प्लस sin 4 हम हमारी ओर से जनरेट करें, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर के साथ 1 तो होता है, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, समझे? ये तो 1 ही हो गया ना, 1 की जगह मैंने ये डाला, तो दैट इज cos 4 प्लस cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस sin 4। अच्छा अब ये cos 4 प्लस sin 4 क्या हो गया? तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इससे है ना बेटा। चलो प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर तो है ही, तो ये कितना हो गया आपका? प्लस और -2 तो माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अच्छा तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या करूं? उधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे रेंज फाइंड करना है ए का। अब समझ रहे हो? तो दिस इक्वल टू ये 1 - ये क्या हो गया? 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर और बाई 4, यानी 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ना, तो ये क्या हो गया? तो 1 - sin 2 थीटा है ना, 1/4
और क्या हो गया साइन 2 थे यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब समझे? चलो एक इसकी वैल्यू आ रही है, एक की वैल्यू आ रही हो, ठीक है। तो इसमें देखो अब साइन स्क्वायर थीटा तो 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। इसको -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। a -1/4 इधर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर इसमें 1 ऐड करो तो 1 - 1/4 यानी 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 - 1/4 साइन स्क्वेयर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यानी ये आपका a आ गया, देखो ये है ना a की वैल्यू, तो 3/4 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो यहां से भी ये बहुत अच्छी बात है, देखो ये 3/4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1 हुआ ना। तो ये लोगों ने क्या बोला है मालूम है, एफ ऑफ ए का रेंज एफ ऑफ में दिया है। एफ ऑफ कितना, एफ ऑफ कितना 3/4 होगा, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 3/4 और फंक्शन की वैल्यू 1। तो मैं क्या करूं इसके लिए देखना जरा बहुत अच्छे से, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/4 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 1। तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, तो एफ ऑफ एक्स -x+1 है ना। तो एफ ऑफ एक्स यानी -x+1 इक्वल टू 3/4 एंड यहां से -x+1 इक्वल टू 1, यानी ए एक्स उधर गया, x इक्वल टू 1 - 3/4 ने 1/4 एंड ए एक्स इक्वल टू कितना होगा 0। समझे? यानी x इक्वल टू 1/4 पे एफ वैल्यू कितनी होगी 3/4, यानी एफ ऑफ 1/4 या 3/4 और x0 पे एफ ऑफ 0 कितना होगा 1, यानी ये क्या होगा मालूम है 3/4 यानी कितना होगा एफ ऑफ 1/4 लेस देन इक्वल टू a। और समझे x इक्वल टू 0 के लिए एफ वैल्यू 1 है ना, तो एफ ऑफ 0 आएगा ये। समझे? यानी आपका ये ऑप्शन ए ये सही आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। शांति से सभी देखो समझो, मालूम ना पड़े तो शांति से अच्छी कमेंट करना कि सर इसमें मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, मैं आपसे भी सीख लूंगा फिर। हाँ, धन्यवाद।